मसल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ये हमारे शरीर के अनसंग हीरो हैं। मसल्स हरकत का इंजन है, हमारे हर मूवमेंट के पीछे की ताकत। पलक झपकने से लेकर एक धावक की शक्ति तक मसल्स हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अद्भुत टिश्यूज की सतह के नीचे क्या है? इस एक्सप्लोरेशन में हम मसल फाइबर के अंदर जाकर उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स के इंट्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। जैसे हिडन चारे, ऐसे हिडन हिडन डिटेल्स को देखने के लिए सैटेलाइट इमेज को जूम इन करते हैं, वैसे ही हम मसल फंक्शन के पीछे के राज खोलेंगे। इन छोटी बायोलॉजिकल मशीनों की कॉम्प्लेक्सिटी और एलिगेंस को देखकर दंग होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा सेफर मसल फाइबर से शुरू होता है, जो एक सिंगल मसल सेल है। ये फाइबर मसल्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, लंबे और पतले सेल जो रस्सी में धागों की तरह आपस में जुड़े होते हैं। हर फाइबर और भी छोटे स्ट्रक्चर्स से भरा होता है जो मिलकर मूवमेंट पैदा करते हैं। इन इंट्रिकेट डिटेल्स को समझना मसल फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस और यहां तक कि मेडिसिन के रहस्यों को अनलॉक करने की कुंजी है। एक मसल फाइबर की कल्पना एक लंबी बेलनाकार फैक्ट्री के रूप में करें जो मूवमेंट पैदा करने के लिए समर्पित है। किसी भी कुशल फैक्ट्री की तरह इसकी एक मजबूत बाहरी दीवार, एक सुव्यवस्थित इंटीरियर और एक समर्पित बिजली सप्लाई होती है। हमारे मसल फैक्ट्री की बाहरी दीवार को सार्कोलेम्मा कहा जाता है। सार्कोलेम्मा एक विशेष सेल मेम्ब्रेन है जो मांसपेशी फाइबर की सामग्री को घेरता है, इसकी आंतरिक मशीनरी की रक्षा करता है। यह फैक्ट्री की दीवारों की तरह है जो संरचना और सहायता प्रदान करता है, जबकि सेल में क्या प्रवेश करता है और बाहर निकलता है इसे भी नियंत्रित करता है। सार्कोलेम्मा के अंदर हमें सार्कोप्लाज्म मिलता है, एक जेल जैसा पदार्थ जो सेल को भरता है। सार्कोप्लाज्म को फैक्ट्री के फर्श के रूप में सोचें, जहां सारा काम होता है। इसमें विभिन्न ऑर्गेनेल होते हैं, जिनमें शक्तिशाली मायोफिब्रिल भी शामिल हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन के असली पावर हाउस हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मायोफिब्रिल की दुनिया में उतरें, आइए सार्कोलेम्मा और सार्कोप्लाज्म के जटिल डिजाइन की सराहना करें, जो मांसपेशी फाइबर की अखंडता और कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अब चलो फैक्ट्री के फर्श पर कदम रखें और मायोफिब्रिल से मिलें, जो मांसपेशियों के संकुचन के असली इंजन हैं। ये बेलनाकार संरचनाएं मांसपेशी फाइबर के माध्यम से लंबाई में चलती हैं, जैसे शक्तिशाली मशीनों की पंक्तियां जो एक साथ काम कर रही हैं। प्रत्येक मायोफिब्रिल और भी छोटे प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है, जो बल उत्पन्न करने के लिए सावधानी पूर्वक व्यवस्थित होते हैं। ये फिलामेंट्स दो मुख्य रूपों में आते हैं। पतले फिलामेंट्स मुख्य रूप से प्रोटीन एक्टिन से बने होते हैं, और मोटे फिलामेंट्स जो ज्यादातर मायोसिन से बने होते हैं। पतले तंतुओं की कल्पना आपस में जुड़ी रस्सियों की एक श्रृंखला के रूप में करें, जबकि मोटे तंतु छोटे छोटे उभरे हुए सिरों वाली छोटी छोटी पतवारों की पंक्तियों से मिलते जुलते हैं। मोटे और पतले तंतुओं की यह सटीक व्यवस्था मायोफिब्रिल के साथ एक दोहराव पैटर्न बनाती है, जिससे कंकाल की मांसपेशी को माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी विशेषता धारीदार उपस्थिति मिलती है। सार्कोमेरिस नामक ये दोहराई जाने वाली इकाइयां मांसपेशियों के संकुचन की मूलभूत इकाइयां हैं, जो एक जटिल मशीन में अलग अलग गियर की तरह हैं। सेक्शन 4, सार्कोमेरिस संकुचन का एक सिम्फनी। आइए और झूम इन करें और सार्कोमेरे की जांच करें, जो एक मांसपेशी फाइबर की मूल संकुचन इकाई है। इसकी कल्पना एक लघु सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के रूप में करें। सार्कोमेरे को दो जेड लाइनों के बीच के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। सार्कोमेरे के भीतर हम अलग अलग बैंड और जोन का सामना करते हैं। आई बैंड हल्का दिखाई देता है क्योंकि इसमें केवल पतले तंतु होते हैं। ए बैंड गहरा दिखाई देता है
क्योंकि इसमें मोटे और पतले दोनों तरह के तंतु ओवरलैप होते हैं। अंत में एम लाइन मोटे तंतुओं के लिए लगाव का केंद्रीय बिंदु है। सेक्शन 5 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टी ट्यूबल्स। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। संचार और परिवहन के लिए एक अच्छी तरह से समन्वित प्रणाली के बिना कोई भी कारखाना काम नहीं कर सकता है। मांसपेशी फाइबर में यह महत्वपूर्ण भूमिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसआर और टी ट्यूबल्स द्वारा निभाई जाती है। एसआर झिल्लीदार थैलों का एक नेटवर्क है जो प्रत्येक मायोफिब्रिल को घेरे रहता है, जैसे पाइप और भंडारण टैंकों का एक भूल भुलैया नेटवर्क। इसका प्राथमिक कार्य कैल्शियम आयनों को स्टोर और रिलीज करना है, आवश्यक सिग्नलिंग अणु जो मांसपेशियों के संकुचन की शुरुआत करते हैं। एसआर को फैक्ट्री के आंतरिक संदेश प्रणाली के रूप में सोचें, जो एक पल की सूचना पर महत्वपूर्ण निर्देश देने के लिए तैयार है। दूसरी ओर टी ट्यूबल्स सार्कोलेम्मा के आक्रमण हैं जो मांसपेशी फाइबर में गहराई से प्रवेश करते हैं। ये नलिकाएं नाली के रूप में कार्य करती हैं जो सार्कोलेम्मा से फाइबर के आंतरिक भाग तक तंत्रिका आवेगों को ले जाती है। यह सुनिश्चित करती हैं कि मांसपेशियों के सभी हिस्से एक साथ सिकुड़ें। साथ में एसआर और टी नलिकाएं एक जटिल संचार और परिवहन नेटवर्क बनाती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि मांसपेशियों के संकुचन तेज, शक्तिशाली और सटीक रूप से नियंत्रित हों। खंड 6 माइटोकॉन्ड्रिया। आंदोलन को शक्ति देना। हर फैक्ट्री को एक विश्वसनीय बिजली स्रोत की आवश्यकता होती है। मांसपेशी फाइबर में यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा आपूर्ति की जाती है। ये बीन के आकार के ऑर्गेनेल मांसपेशी फाइबर के भीतर प्रचुर मात्रा में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जो कोशिकाओं की प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा है। जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ते हैं, एटीपी अणु उत्पन्न करते हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन को शक्ति प्रदान करते हैं।